हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वियोजन की मात्रा तथा संयोजन की मात्रा से आप क्या समझते हैं? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। वियोजन की मात्रा तथा संयोजन की मात्रा। वियोजन मतलब क्या होता है? वियोजित होने वाले। और संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजित होने वाले, मतलब कि जुड़ने वाले। वियोजन मतलब होकर टूटने वाले। चलिए बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, वियोजन की मात्रा को समझते हैं। वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के मोलों का वह भाग। क्या बच्चों बताया मैंने? किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के पदार्थ के, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के मोलों का वह भाग जो जल वियोजित होता हो। कौन सा भाग? जो जल वियोजित होता हो। जो जल वियोजित होता हो उसे क्या बोलेंगे? उसे पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसे पदार्थ की वियोजन की मात्रा, यानी किसी विद्युत अपघट्य के पदार्थ के मोलों का वह भाग जो जल वियोजित होता हो। वह भाग जो जल वियोजित होता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत अपघट्य है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है? ए बी। ये किसमें वियोजित होगा? ये वियोजित होगा ए धनायन में और बी ऋणायन में। ये ये हो गया हमारा एक्वस मीडियम। देखिए बच्चों, ये क्या है? ए बी हमारा कौन सा पदार्थ है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है हमारा ए बी? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ये किसमें वियोजित हुआ है? ये ए धनायन और बी ऋणायन में वियोजित हुआ है। तो इसमें क्या करना है? हमें वियोजन की मात्रा निकालनी। वियोजन की मात्रा क्या होता है? वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। अल्फा बराबर क्या होता है? पदार्थ का वियोजित मोल। क्या बच्चों? पदार्थ का, पदार्थ के के वियोजित मोल। पदार्थ के वियोजित मोल बटे पदार्थ के कुल मोल, बटे पदार्थ के कुल मोल। क्या बताया मैंने बच्चों? पदार्थ की वियोजित मोल बटे पदार्थ के कुल मोल। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं वियोजन की मात्रा। किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, ये अल्फा का निर्धारण कैसे होता है? अल्फा का निर्धारण उसके अणुसंख्या गुणधर्म। अल्फा का निर्धारण अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म तथा विलयन की चालकता, तथा विलयन की चालकता द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलयन की चालकता द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अल्फा का निर्धारण कैसे किया जाता है? अल्फा का निर्धारण करने के दो दो तरीके हैं। कौन सा है? दो बात लिखिए। पहला बात क्या हमारा? अणुसंख्यक गुणधर्म क्या करते हैं? अल्फा का निर्धारण करते हैं। दूसरा कैसे करते हैं? विलयन की चालकता पे। विलयन की चालकता कैसे प्रदर्शित करते हैं? हमारा ये विद्युत अपघट्य है, ये भी विद्युत अपघट्य है। ये कितना विद्युत हो गया? उसमें क्या होगा? ये आयनों में विद्युत हुआ। यानी कि हम जब हम उसे विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के विद्युत धारा के मान के आधार पर वहां पे हम क्या कर सकते हैं? अल्फा का निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि विजन की मात्रा निर्धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो? क्योंकि वो आयनों में टूटा है। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या? आयनों में टूटा है। जब आयनों में टूटा है तो विलयन में आयन है, विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो वहां से हमारा अल्फा का निर्धारण हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक बात ये समझिए कि विद्युत अपघट्य पदार्थ जो ए बी है नहीं, पूरा वियोजित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब कि पूरा नहीं टूट रहा है, टूट रहा है फिर वापस आ जा रहा है, टूट रहा है फिर वापस आ रहा है, यानी कि पूरा वियोजित नहीं हुआ है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? वियोजन की मात्रा। अब हम देखते हैं संयोजन की मात्रा। संयोजन की मात्रा। देखिए, संयोजन की मात्रा क्या होता है? संयोजन की मात्रा होता है विलय के कुल मूलों की संख्या का वह प्रभाव जो विलयन में वियोजित होता हो। क्या बताया बच्चों मैंने? विलयन के, नहीं,
विलय के कुल मोलों की संख्या का वह प्रभाव जो विलयन में संयोजित होता हो। जो विलय नहीं है, ये विलय है। ये देखिए बच्चों, विलय के कुल मोलों की संख्या, विलय के कुल मोलों की संख्या का वह प्रभाव जो विलयन में संयोजित होता है। क्या होता है बच्चों? जो विलयन में संयोजित होता है, संयोजित होता है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक विलय है, विलय एक, मान लीजिए हमारे पास ये है, क्या है, एक विलय है। तो विलय ए के एन अणु, विलय ए के एन अणु संयोजित होकर क्या करते हैं? संयोजित होकर बहुलक एन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? बहुलक एन देते हैं, एन देते हैं। देखिए कैसे होगा ये होगा हमारा, देखिए यहाँ बच्चों, क्या है हमारा, विलय ए के एन अणु है, ये संयुक्त होकर क्या दे रहे हैं? बहुलक ए एन दे रहे हैं। बहुलक मतलब अपने ही तरह के कई सारे अणु, क्या होता है, बहुलक दे रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? संयोजन की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? संयोजन की मात्रा को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है? विलय के संयुक्त होने वाले मूलों की संख्या बटे लिए गए कुल मूलों की संख्या। क्या बताया बच्चों मैंने? विलय के संयोजित होने वाले विलय के संयोजित होने वाले संयोजित होने वाले मूलों की संख्या, मूलों की संख्या बटे लिए गए कुल मूलों की संख्या, बटे लिए गए कुल मूलों की संख्या। संयोजन की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? संयोजन की मात्रा को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और वियोजन की मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वियोजन की मात्रा को भी हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? अल्फा से। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।